हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड पीएचडी एडमिशन रिलेटेड कंटेंट। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनआईटी जमशेदपुर से आया हुआ एक वैकेंसी के बारे में। दिस इज देयर नोटिफिकेशन, एज यू कैन सी, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये रेगुलर पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फैकल्टी पोजीशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12, 11 एंड 10। सो 10 और 11 ऑन कॉन्ट्रैक्ट है एंड 12 जो है परमानेंट है एज पर 7th CPC इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट से फैकल्टी रिक्रूटमेंट आया हुआ है। रिजर्वेशंस will be applicable as per the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 23 फरवरी, उससे पहले आपको भर देना है। ये है हिंदी में एडवर्टीजमेंट, आप पढ़ सकते हो। तो ये डिटेल में एडवर्टीजमेंट दिया गया है। यहाँ ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जनवरी से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 23 फरवरी और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन है 1 मार्च। उससे पहले आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पे लेवल 10, 11 एंड 12। तो टोटल वैकेंसी सीट्स आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 14+8 सीट्स है। तो ये स्टार वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसी है। एससी के लिए 9+2 यानी 11 है। एसटी के लिए है 6 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अनरिजर्व्ड के लिए 14 वैकेंसीज है। तो टोटल 42 वैकेंसी आया हुआ है। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जो लोग नए हैं, आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट नेम एंड डिजायरेबल को स्पेसिफिकेशन दिया गया है। फॉर सिविल इंजीनियरिंग आपका स्पेशलाइजेशन का विषय ये होना चाहिए, देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिजायरेबल स्पेसिफिकेशंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजायरेबल स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से मांगा गया है। मैनेजमेंट से अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मांगा गया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लिंग्विस्टिक्स, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ये सारा स्पेसिफिकेशंस है। फिजिक्स के लिए ये स्पेसिफिकेशंस है। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन एंड अदर टर्म्स, तो पोस्ट एंड पे लेवल के हिसाब से यहाँ अलग अलग से दिया गया है। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 टू बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नील है। क्यूमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स भी नील है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 इन लेवल 11 पीएचडी होना चाहिए। 1 ईयर पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 इन लेवल 12 पीएचडी, उसके साथ साथ 3 इयर्स आफ्टर पीएचडी और 6 टोटल टीचिंग ईयर्स होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपका रिसर्च पब्लिकेशन भी रहना ज़रूरी है। तो यहाँ लेवल 10 ग्रेड 2 के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। बाकी के लिए आपके पास पीएचडी एंड एक्सपीरियंस बोथ होना ज़रूरी है। तो इफ़ यू डोंट हैव पीएचडी, आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ। ऑल न्यू एंट्रेंट्स शैल हैव पीएचडी इन द रेलिवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। मतलब अगर आप नया कैंडिडेट है जो कि एनआईटी जमशेदपुर में वर्किंग नहीं है, उनके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। एज लिमिट देख लीजिए। फ्रेश अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स इज डिस्करेज्ड। तो 60 के अंदर जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये पॉलिसी वगैरह थोड़ा सा चेक कर लेना। जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन, बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म यू नीड टू रीड दिस नोटिफिकेशन प्रिसाइजली। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक करके। तो फीस देख लेते हैं। 1500 है, 1500 फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना है। एंड उसके बाद नो फीस शैल बी पेड बाय द SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स एंड PWD कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स may have to appear for written test or presentation on teaching and research in area of their specialization। तो इंटरव्यू में आपको अपनी रिसर्च एरिया या फिर स्पेशलाइजेशन में वो लोग इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड वैलिड ID प्रूफ यू नीड टू प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबका ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है आपको। बाकी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। और जो लोग पहले से गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना रहेगा। हाउ टू अप्लाई दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो कि ओपन हो चुका है, वहाँ जाके आपको अप्लाई कर देना है। प्रिंट आउट लेके सबमिट करना है विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये है एड्रेस, रजिस्ट्रार एनआईटी जमशेदपुर, आदित्यपुर जमशेदपुर। तो ये है पूरा उनका एड्रेस, यहाँ आपको सेंड करना है। और एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्राइब करके लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और इन द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिखना है।
इतना ही था सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो अगर आप भर रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म तो एक बार ये सारा पेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 89 पेजेस है, यहाँ जाके डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो सारा का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अप्लाई कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। आपको आना है इस रिक्रूटमेंट वेबसाइट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिंक ऑफ फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक। इसके बाद ये वाला पेज खुल के आएगा, यहाँ जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है या फिर क्वेरी है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। So I'll get back to you as soon as possible. Thanks for watching the video, and if you found this video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.